यूक्रेन को हाइमार्स और जेवलिन की सप्लाई रोक सकता है यूनाइटेड स्टेट्स। ये खबर जो कह रहे थे अभी जनरल कुलकर्णी, अब चीजों को आप पर्सपेक्टिव में रख सकते हैं। हथियारों के घटते स्टॉक पर अमेरिका ले सकता है फैसला। रूस से बढ़ते टकराव के कारण अपनी तैयारी में जुटा हुआ है अमेरिका। यूक्रेन को सैन्य मदद पर फॉक्स न्यूज के हवाले से बड़ी खबर, जिसमें कहा गया है कि अब अमेरिका शायद वो गेम चेंजर हथियार जो अभी तक प्रोवाइड करा रहा था, जिसमें जेवलिन स्ट्रिंगर भी शामिल है, हाइमार्स भी शामिल है, उस पर अब कटौती कर सकता है। अब चाहे जितना चाहे ले लो, रूस से लड़ते रहो, वो वाली सिचुएशन नहीं है और इससे चीजें बहुत बदलेंगी। अगली अहम खबर भी देखिए, यूक्रेन को 24 घंटे में मिलने वाला है खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम। अमेरिका ने कहा नासैम्स एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के रास्ते में है। यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने के लिए अमेरिका भेज रहा है नासैम्स। वॉशिंगटन में भी नासैम्स एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉयड है। तो वो खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम जिसके लिए ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यूक्रेन गुहार लगा रहा था अमेरिका से कि जल्दी से जल्दी हमको दिया जाए। तो ये नासैम्स क्या है, क्या बला है ये, और इससे कितना स्थितियां कितनी बदलेंगी। जेवलिन और स्ट्रिंगर के लिए ये कहा जा रहा है कि इसको तो रोकना पड़ेगा, हाइमार्स को रोकना पड़ेगा। अब जिस तरीके से यहां एरियल अटैक्स हो रहे हैं उसको देखते हुए कहा जा रहा है हमको आसमान की छतरी दो। ये छतरी जो दी जाने वाली है सबसे एडवांस छतरी कही जाती है। ये कौन सी छतरी है जरा देखिए, एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम नासैम्स, जिसको नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम या नॉर्वेजियन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी कहा जाता है। दोनों ही जगह इसके लिए नासैम्स इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये किस तरीके का सिस्टम है ये आपके सामने नजर आ रहा है। ये है वो नासैम्स जिसकी मांग कर रहा है इस समय यूक्रेन, और अमेरिका ने कहा है कि रास्ते में है, चल पड़ा है, बहुत जल्दी तुम्हारे पास पहुंचेगा, पहुंच जाएगा नासैम्स। लेकिन ओवरऑल वॉर सिनेरियो में इससे कितना फर्क पड़ेगा। ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम जिसको आप देख रहे हैं यहां, मार गिराने में सक्षम फाइटर जेट, ड्रोन, हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइल, सबको तबाह कर सकता है। ये नासैम्स की गिनती दुनिया के सबसे आधुनिक, सबसे कैपेबल एयर डिफेंस सिस्टम में होती है। 12 मिसाइलें एक साथ फायर करता है, 50 किलोमीटर तक लंबाई में और ऊंचाई में 21 किलोमीटर तक इसकी मिसाइल्स जा सकती हैं। और जबकि ये पहुंच रहा है, अब ये जरा जनरल कुलकर्णी आपसे मैं समझना चाहता हूं, बहुत जल्दी से नासैम्स के आने से कितना फर्क पड़ेगा। और आप कह रहे हैं रेडार पकड़ नहीं पाता, कई कामिकाज़ी ड्रोन्स, क्या वाकई ये डिफेंस सिस्टम बहुत बड़ा फर्क लाने में कामयाब होंगे? ये सब जगह तो लग नहीं सकता। डेफिनेटली कुछ प्राइमरी जो इसके इंस्टॉलेशंस हैं, जैसे उनका पार्लियामेंट है या कई एक जो यहाँ पे लॉजिस्टिक्स है, यहाँ पे पावर सेंटर्स है, हो सकता है उसको बचाने की पूरी कोशिश हो रहेगी। लेकिन यूक्रेन 3/4 तो खाली पड़ा हुआ है, और उस 3/4 जैसे बाकी लीव इलाका है या कीव में जरूर थोड़े बहुत हो गए, इतने थोड़ी सिस्टम दे पाएंगे कि पूरे यूक्रेन को बचा सकते हैं। तो ये और अभी चले हैं, जब तक ये पहुंचेंगे और जब तक डिप्लॉय होंगे नवंबर दिसंबर हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि यूक्रेन जो है काफी बुरी परिस्थिति में है, इसमें कोई शक नहीं है। बिकॉज चीन तो बहुत खुश है ऐसे देख करके कि सारा सप्लाई यूक्रेन में हो रहा है, रूस के साथ लड़ाई हो रही है। पर मेन मुद्दा तो यह है कि अमेरिका और चीन किस तरीके से अपने आप को संभाल, तो इसलिए अमेरिका ने कहा है कि अब हम ज्यादा हथियार नहीं दे सकते हैं। ज्यादा रूस जो है वो ज्यादा हथियार नहीं, लेकिन अब देख रहे हैं सर हम कि वो तमाम देश, वहां यूके कह रहा है हम अपनी तरफ से एयर डिफेंस सिस्टम देंगे, जर्मनी कह रहा है हम देंगे, इधर अमेरिका ने तो रवाना कर ही दिया है एयर डिफेंस सिस्टम के आने वाले दिनों में रशिया के लिए वैसी ही प्रॉब्लम होंगे जैसे जेवलिन हुए या स्ट्रिंगर हुआ या हाइमार्स हुआ, क्या उसी तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम, और क्या तब तक डिप्लॉय हो जाएंगे और काम करने लगेंगे, ये बड़ा सवाल। संजय भारद्वाज सर, एक क्विक कमेंट आपका भी चाहता हूं इस पर। वर्ल्ड जो है मिलिट्रीली बाइपोलर वर्ल्ड है। अभी भी रशिया के पास जितने हथियार है वो बाकी सबको बराबर मिला के है। तो ये बात मान के चलिए कि कितना भी आप सहायता दे लीजिए, रशिया अपनी जगह से सिर्फ यूक्रेन में लड़ रहा है, बाकी सब सप्लाई डिफरेंट जोन्स में डिफरेंट कंट्रीज कर रहे हैं। लेकिन वो कहाँ तक कर रहे हैं, वो कितना वहाँ पहुँच पा रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि जब इतना सप्लाई करेंगे, जैसे कि अमेरिका ने इंडिकेट कर दिया कि हमारे पास अब और ज्यादा नहीं, हम ज्यादा नहीं दे सकते हैं, तो मान के चलिए कि जो यूरोप के देशों को सबसे बड़ा खतरा है आज के दिन। यूरोप के देशों को सबसे बड़ा खतरा सर, ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है
तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।